अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वाई सर फिनलैंड। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि स्टूडेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो जिन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकता है फॉर स्टडीज़, उसमें फ़िनलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और फ़िनलैंड जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जिनके एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल हैविंग 3.5 और 3.5 प्लस CGPA, तो दे कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 100% इवन। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 50% स्कॉलरशिप देती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 75% और इवन 100% तक की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा ये है कि फ़िनलैंड में जो दो बड़ी मेन इंटेक्स हैं, वो सबसे बड़ी इंटेक सितंबर इंटेक है जो कमिंग सितंबर 2024 है और उसके एडमिशन्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एक शॉर्ट इंटेक होती है वो जनवरी इंटेक होती है जो कि कमिंग जनवरी 2025 होगी। तो वंस स्टूडेंट डन विद द एडमिशन्स ऑफ सितंबर 2024, उसके बाद जनवरी इंटेक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो अप्लाई करने का बेसिक तरीका है, उसके लिए आपके बेसिक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स यानी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स और एक स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, वो आपको लिखना होती है। उस सबसे पहले आप 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके अप्लाई करते हैं, उनसे आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसके बाद आप डिपॉजिट करवाते हैं और फिर फाइनल जो है वीज़ा का प्रोसेस होता है। दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि अगर स्टूडेंट ने अंडरग्रेड किया हुआ है पाकिस्तान से, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट और वेरीफाई करवाने पड़ते हैं HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से। और अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो अपने रेलिवेंट जो बोर्ड्स हैं, जैसे लाहौर बोर्ड है, वहाँ से अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन करवाता है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि जिन स्टूडेंट का गैप है, एक तो ये है कि गैप के हवाले से आप स्टूडेंट की रहनुमाई फरमाएं, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि UK ने अभी जो है वो स्पाउस को जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा, मतलब 1 जनवरी से उसने आप फैमिली को साथ नहीं लेकर। तो ये बताएं कि अगर स्टूडेंट का UK में नहीं हो सकता फैमिली के साथ, क्या वो फ़िनलैंड की डेस्टिनेशन को चूज़ कर सकते हैं? एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट का कितना गैप, बैचलर के बाद कितना गैप चल जाता है और मास्टर्स के बाद कितना गैप जो है ना वो स्टूडेंट का चल जाता है फ़िनलैंड के अंदर? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। जिस तरह अभी UK ने स्पाउस केसेस जो है वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं ऑनवर्ड्स दिसंबर, तो फिनलैंड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है उन स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो अंडर ग्रेड पे भी जा रहे हैं, वो अपने साथ स्पाउस और डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं। और पोस्ट ग्रेड के लिए तो पॉसिबिलिटी है ही है। तो वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड दोनों जो डिग्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, वो अपने साथ डिपेंडेंट्स और स्पाउस ले जा सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, गैप ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चलूँ कि अंडर ग्रेड पे नॉर्मली 4 से 5 साल तक का गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। इट शुड बी जस्टिफाइड विद द प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर्स, और जो वेरीफाइबल एक्सपीरियंस लेटर्स हों तो 4 से 5 साल का गैप आप अंडर ग्रेड के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इवन 10-12 साल तक का गैप जो है वो पोस्ट ग्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होता है। सर ये बताएं, इसकी जो अंडर ग्रेजुएट है उसकी जो मेन इंटेक कौन सी है, और जो मास्टर्स लेवल में जाते हैं तो ये भी हमें गाइड करें कि अगर कोई स्टूडेंट PhD के लिए फ़िनलैंड में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, इसमें यह है कि अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड के लिए या पोस्ट डोक के लिए इवन जो मेन इंटेक है वो सितंबर इंटेक है, जिसमें आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा कोर्सेज़ की रेंज मिल जाती है। इसके अलावा जो शॉर्ट इंटेक है सितंबर की निस्बत वेरी शॉर्ट इंटेक, दैट इज़ जनवरी इंटेक। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने पूछा कि PhD के केस में, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को PhD के केस में एक्सेप्टेंसेज मिल जाती हैं। द क्राइटेरिया इज़ कंपैरेटिवली टफ एज़ कम्पेयर टू द मास्टर्स और अंडर ग्रेड, बट स्टिल उसमें यह है कि आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। वंस यू गेट एक्सेप्टेंस तो उसके बाद उसको प्रोसीड करना बड़ा इजी है। तो 2 और 3 ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव रिसेंटली गॉट PhD प्रपोजल्स एक्सेप्टेंस, और वो जो है अभी PhD के लिए जाएंगे, और इवन दे आर गोइंग ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को कि अगर फ़िनलैंड आपने डेस्टिनेशन को चूज़ करना है, उसकी इंटेक कौन सी है, उसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि ये पार्शली भी स्कॉलरशिप होती है, अब ये बताएं कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं फुली स्कॉलरशिप के लिए, कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्शली जो है ना वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और अगर फ़ीस है, अगर अंडर ग्रेजुएट या मास्टर लेवल, तो वो कितनी फ़ीस होती है फिनलैंड में? अच्छा, इस तरह है कि पहले मैं फ़ी क्राइटेरिया का बता दूं तो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की रेंज बहुत ज़्यादा है। तो फ़ी मिनिमम कोई 6,000-8,000 यूरोज़ पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है, और इट गोज़ अप टू 20,000-25,000 यूरोज़ पर ईयर। दूसरी चीज़ जो आपने स्कॉलरशिप का पूछा, तो स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि 50% और 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्कॉलरशिप्स इस तरह से होती है कि एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है, जो स्टूडेंट जितना जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और एक्सेप्टेंस लेता
लेता है उसको 90% ऑफ द टाइम 50% स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। एक स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपके टोटली ग्रेड्स की बेस पे होती है, स्टार्ट होती है 25% से और वो जाती है तकरीबन 75% तक। अब फिनलैंड में एक अच्छी चीज़ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दो स्कॉलरशिप्स कंबाइन भी हो जाती हैं। तो अगर एक स्टूडेंट को अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिली 50% की और उसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है 50% की, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी वेव ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ़ी, क्योंकि उसको 100% जो है वो स्कॉलरशिप ग्रांट हो चुकी है। अच्छा सर, ये जैसे मैंने आपकी सारी कन्वर्सेशन से ये सुना है, मेरा तो अगर मैं जाना चाहता तो जिस तरह आपने गाइड किया है तो मेरा ही माइंड बन जाता कि मैं फ़िनलैंड के लिए जाऊं। जो आप इस इंटरव्यू को सुनेगा डेफिनेटली अगर उसका माइंड बन जाता है फ़िनलैंड जाने के लिए, तो ये मुझे बताएं उसकी वीज़ा रेशो क्या है। हम भी काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम इतना जो है पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो वीज़ा रेशो, तो ये स्टूडेंट का बेसिक क्वेश्चन होता है सर कि इसकी वीज़ा रेशो क्या है। जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक बता रहा हूँ कि जो इसकी वीज़ा रेशियो है वो 85% है। अगेन ये बहुत डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की अपनी एकेडमिक प्रोफाइल और उसका बैकग्राउंड किस तरह से और उसके डॉक्यूमेंट्स कितने जेन्युइन है और वो उन चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई कर सकता है। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड वीज़ा रेशियो। जो आप अगर बाकी यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो उनमें कंपैरेटिवली रिफ्यूज़ल रेट इज़ क्वाइट हाई। जैसे आप स्वीडन की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छी डेस्टिनेशन है। और जो स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये राइट टाइम है, क्योंकि सितंबर इनटेक के एडमिशन्स ओपन है। दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस और स्टार्ट देयर प्रोसेस। बहुत शुक्रिया सर आपका। लास्ट में आप पाकिस्तानी स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट फ़िनलैंड में जाना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए। और ये भी मेरा क्वेश्चन इसके साथ ऐड कर लें कि अगर एक स्टूडेंट अगर फ़िनलैंड जाना चाहते हैं तो उसको अपना प्रोसेस कब से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे यूके में अगर किसी स्टूडेंट ने जाना है तो उसको 2-2.5 माह पहले अपने मतलब प्रोसेस को डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करना है। तो इसमें आप ज़रा हमें बताएं कि कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका कि प्रोसेस कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो नॉर्मली जो फिनलैंड का प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 to 8 मंथ्स है। तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सितंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आपका दिसंबर 2023 में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डू नॉट वेट फॉर द 11th आवर। आप जितना जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी यू विल बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट बड़ा स्कैटर्ड किस्म का स्टूडेंट है। मेरा एक ही सजेशन होता है हर स्टूडेंट को कि कोशिश ये करें कि लोगों को देखा देखी या किसी को देख के अपना करियर, अपना फ्यूचर डिसाइड ना करें। पर्सनली लुक इनटू योरसेल्फ, अपनी प्रोफाइल को देखें, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें और उसके हिसाब से अपने बजट को देखते हुए अपने फ्यूचर और करियर के लिए यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करें, ना कि किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को देख के आप अपना करियर डिसाइड करें। क्योंकि आफ्टर लाइक 4-5-6 ईयर्स आपका करियर और किसी और का करियर जिसको देख के आपने स्टार्ट किया, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है आज जो चॉइस करनी है वो अपने हिसाब से करें और उस डिसीजन को ऑन करें। ओनली देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट योर सेल्फ अ सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात होंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।